इसलिए कभी भी किसी से प्रेम करो या प्रेम हो जाए तो उसे आज़ाद रखो, उसे आज़ादी दो, पूर्ण रूप से आज़ादी दो। तुम यहाँ पे कह सकते हो कि अरे हम कैसे आज़ादी दे दें, हो सकता है मेरी बंदी किसी और, यदि तुम आज़ादी दोगे तो वो तुम्हें ज़रूर बताएगी या बताएगा कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तुमने देखा है कि इंसान जो है अपने दोस्त से सब कुछ बता देता है, लेकिन अपने माँ बाप से नहीं बता पाता, अपनी प्रेमिका से नहीं बता पाता, अपनी पत्नी से नहीं बता पाता। जो चीज़ें वो अपने दोस्त को बता देता है। क्यों? क्योंकि दोस्त उसको पूरी आज़ादी दे के रखा है ना। दोस्त वहाँ बुरा नहीं मानेगा, दोस्त वहाँ विभाजन नहीं करेगा। दोस्ती का मतलब क्या? दोस्ती का मतलब ही है वो प्रेम से भी ऊपर की अवस्था है। वो ऐसी अवस्था है कि जहाँ पे तुम पूर्ण रूप से नग्न हो सकते हो। वो तुम्हें बांधता नहीं है, पकड़ता नहीं है। और जब तक तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं है, तुम्हारा पति अच्छा दोस्त नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं है। वास्तव में खेल दोस्ती का है। और दोस्ती जो है वो प्रेम के बाद होती है। मैं तो तुमसे कहता हूँ पहले दोस्ती नहीं होती है। क्योंकि यदि तुम कहते हो कि वो स्त्री में तुम्हारी परम मित्र हो चुकी है तो समझ लेना प्रेम हो चुका है, प्रेम का तत्व आ चुका है। तुम प्रेमी जोड़े बन सकते हो। अब बात तो सिर्फ इजहार की है। कुछ जगह तो मैंने देखा हूँ प्रेम इतना गहन होता है कि वहाँ इजहार की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक दूसरे को ही समझ जाते हैं कि हाँ भाई सब ठीक है, सब हो रहा है। कोई स्पेशली रिंग दिखाना, ये नहीं दिखाना, वो नहीं दिखाना, अपने आप स्वतः हो जाता है। उसके भाव की बात है ना, बोलने की बात नहीं है। ये तो थुथले प्रेम और जो क्रश करने वाले लोग होते हैं ना, ये बोलते हैं, जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है। प्यार का इजहार तुम करते ही क्यों? क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि सामने वाला हो सकता है मना भी कर दे और हाँ भी कर दे। क्योंकि तुम्हें अभी कहीं ना कहीं पता है शायद ये मना भी कर सकता है, तभी तो तुम इजहार करके पक्का करते हो कि हाँ तुम करती हो, तुम करते हो। लेकिन यदि तुम्हें पता है कि हाँ वो करती है तो मतलब करती है, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसमें इजहार करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां बात इजहार की नहीं रहती। वहां तुम्हें वेट नहीं करना पड़ता, समझ में अपने आप आ जाता है। माँ तुमसे रोज आके नहीं कहती बेटा आई लव यू, बाप तुमसे रोज आके नहीं कहता, बाप तो कभी कहता ही नहीं आई लव यू। लेकिन बाप से ज्यादा तुम्हें कोई प्रेम करता है क्या? तुम्हारी मुसीबत में सबसे पहले वही खड़ा होगा, वही ढाल है, वही तुम्हारी मजबूती है, वही तुम्हारी ताकत है। जब बाप होता है ना, उससे पूछो जिसका बाप नहीं है। बाप स्वयं जब परमात्मा अपने आप को पुरुष के स्वरूप में तुम्हारे पास उपस्थित सीधा तो नहीं कर सकता था, तो उसने बाप बना दिया। उसने इतना प्रेम भर दिया उसके अंदर नैसर्गिक रूप से। तुम्हारे बाप के अंदर भी शिवत्व ही बैठा हुआ है, तुम्हारी माँ के अंदर मातृत्व ही बैठा हुआ है। वही बैठी है दुर्गा, वही बैठी है काली, वही बैठी है वैष्णो देवी। तो सवाल यहाँ तत्व का है, विशुद्धि चक्र का है। विशुद्धि को शुद्ध जब यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाएगा और जब ये ऊपर आ जाएगा तो तुम एक हो जाओगे, ड्यूअल से एक हो जाओगे। फिर ये संसार एक अलग अवस्था हो जाएगी, फिर ये तुम्हें माया लगेगी। फिर ये जो पदार्थ हैं ये सब माया लगने लगेंगे। फिर तुम उस आत्माओं को भी देखने लगोगे जो उस लोक की हैं, उन चीज़ों को, उन अवस्थाओं को, डीप चीज़ों को भी इस नेत्र से देखना शुरू कर दोगे। तुम्हारे आसपास जितनी आत्मा विचरती हैं वो सब ये नेत्र देखने लगेगा। क्योंकि अब डायमेंशन बदल गया है, तुम उस डायमेंशन से निकल गए। तुम इस पृथ्वी के अस्तित्व के ही डायमेंशन से निकल जाते हो। लेकिन ये नहीं है कि हर किसी का तीसरा नेत्र जाग जाए तो सभी देख पाएंगे। ये सवाल होता है कि आपने उस नेत्र को कितना जागृत किया है, आप उस तरफ क्योंकि जैसे आप यहाँ पहुंच जाओगे, संसार से सारी मोह माया तो आपकी वैसी खत्म हो जाएगी, सारा प्रेम खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पदार्थों के प्रति पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी आज अगर मैं तुमसे कहूँ कोई शक्ति तुम्हें मिल जाए उड़ने की या गायब होने की, तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही आएगा, जाके किसी को नग्न देखूंगा, किसी स्त्री को देखूंगा, किसी के बाथरूम में देखूंगा, जो स्त्री मुझे सबसे अच्छी लगती है उसको जाकर नग्न देखूंगा। पहला काम यही करोगे। इसी को कहते हैं विशुद्धि, यानी अभी अशुद्धि है अंदर। जब यहां पे आते हो तो अशुद्धि पूरी तरह से गायब हो जाती है। पदार्थ और व्यक्ति दोनों अलग हो जाते हैं। अलग का मतलब समझ रहे हो? मतलब दोनों एक तरह से दोनों अपनी अवस्थाओं को जान लेते हैं। फिर प्रकृति और परमात्मा एक हो जाते हैं, फिर अलग नहीं रहते हैं। फिर पदार्थ अलग नहीं होता, वस्तु अलग नहीं होती, परमात्मा अलग नहीं होता, पदार्थ अलग नहीं रहता। यानी ये पदार्थ भी परमेश्वर में या परमात्मा में लीन तुम्हें दिखाई देने लगता है, महसूस होने लगता है। तुमने देखा जब तुम सपने देखते हो तो सपने में तुमने कभी अपने आप से मुलाकात की है? कभी नहीं की होगी। लेकिन तुम्हें लगता है कि सपना तुम देख रहे हो, तुम उस वक्त होते नहीं हो, तुम अपने आप को देखते नहीं हो सपने में। बस तुम कुछ देख रहे होते हो। तुम जितनी भी चीजें हो रही होती है बस तुम्हें उन साक्षी भाव की तरह तुम उसे सिर्फ देख रहे होते हो और महसूस कर रहे होते हो। और वास्तव में उस समय महसूस भी, क्योंकि तुम जिंदा तो हो तो तुम्हारा शरीर ही करता है। वो जो देखने वाली अवस्था है वो एक अलग होती है, वो अलग डायमेंशन से सब चीजें देख रही होती है। तुम उसके लिए समय कोई पर्याप्त नहीं होता। तुम 5 मिनट के सपने में सारी जिंदगी देख सकते हो। तुम किसी फ्लाइट में बैठे हो, तुम्हें बहुत तेज नींद आ रही है, तुम्हें एक झपकी लग गई, तुमने एकदम से तुम्हें बस थोड़ी सी झपकी लगी और तुम सो गए।
और उसी में तुमने क्या देखा, तुम गए अपनी पत्नी से भी मिले, वो प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा भी हो गया, तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया, बच्चा बड़ा भी हो गया, उसकी शादी भी कर ली, उसका भी एक बच्चा हो गया, उसे तुम बराबर खिला रहे हो, फिर वो आके तुमसे चिल्ला रहा है दादा दादा, और अचानक से तुम्हारी एकदम से आंख टूटती है और सामने देखते हो एयर होस्टेस तुमसे बोल रही थी एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, और तुम देखते हो कि 1 ही मिनट हुआ, सब कुछ जी लिया। वहां समय नहीं होता, समय वहां होती जहां वस्तु होती है, जहां वस्तु नहीं है, जहां स्पेस नहीं है, वहां टाइम का कोई काम ही नहीं होता, जहां टाइम नहीं होता वहां मन नहीं होता। तो जब तुम समाधि की अवस्था में जाते हो तो सिर्फ तुम जानने वाले होते हो, सारी अवस्थाएं खत्म हो जाती है। तो इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं, निर्विचार होने का प्रयास करो। हजारों विधियां हैं, लाखों विधियां हैं, यूट्यूब पे सर्च मारो, इंस्टाग्राम पे सर्च मारो। अब तुम इतने बुद्धिहीन नहीं रहे हो, तुम्हें एक एक विधियां सिखाई जाए, बस एक को अपना लो, एक को अपनाओ, दो को अपनाओ। तुम्हें दिक्कत हो तो मुझसे पूछो, जैसा तुम्हें जो ठीक लगे, लेकिन अपनी जिंदगी में आदत डाल लो। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट उसकी आदत स्वतः डालना शुरू कर दो। अपनी जिंदगी में कम से कम 1 घंटा ध्यान जरूर करो, आधा घंटा जरूर ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान को लाओ। मैं कहता हूं बच्चा पैदा हो जाए, उसे पढ़ने बाद में भेजो। पहले जो इंसान अपने मन को नहीं संभाल सकता, वो जिंदगी को क्या संभालेगा? सब कुछ पा के भी क्या संभालेगा? तुमने कौन सी नई चीज बना ली इस पृथ्वी पे? सबको मॉडिफिकेशन ही तो कर रहे हो। बना क्या लिया तुमने? कोडिंग तो पहले से ही बन के आ गई है, सारी चीजें तो ऑलरेडी रेडीमेड है, तुम्हें तो बस बनाना है। बेस मटेरियल तुम्हारे पास ही है, उसको टैग लगाना है, नया फॉर्म देना है, नया रूप देना है। अभी उसी मिट्टी से तुम शंकर जी बना लो, उसी मिट्टी से जीजस को बना लो, उसी मिट्टी से तुम मजार बना लो, उसी मिट्टी से कुछ भी बना लो, पर बेस मटेरियल तो तुम्हारा मिट्टी है ना। मिट्टी से अलग तो तुम कुछ बना नहीं सकते ना, तो इस अस्तित्व से अलग भी तुम कुछ नहीं बना सकते। इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपनी बुद्धि से, वो ऑलरेडी बना हुआ है, सारी चीजें दी गई है। यही तो परमात्मा की अनुकंपा है तुम्हारे ऊपर। लेकिन तुम क्या है, तुम अंधविश्वास में जीना ज्यादा पसंद करते हो। परमात्मा को, अपनी मूर्तियों को, भगवान को, पूजा पाठ को, सबको भी अंधविश्वास में ही करते हो। मांग ही है। जरा एक बार फर्ज करो, जरा सोच के ये देखो कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे जो शिव है, तुम्हारे जो विष्णु है, तुम्हारे जो कृष्ण है, तुम्हारे जितने भी भगवान है, उनमें कोई शक्ति नहीं है, हनुमान जी में कोई शक्ति नहीं। अचानक तुम्हारी मुलाकात हनुमान जी से हो जाती है, वो एक जगह बैठे होते हैं, बूढ़े हो गए हैं, एकदम बैठे हुए हैं, और तुम बोलते हो कि आप हनुमान जी? वो बोलते हैं हाँ मैं हनुमान हूँ, मैं ही हनुमान हूँ, मैंने ये लंका पार की थी, मैंने ये किया, लेकिन अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं रह गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कमजोर हो गया, अब कुछ नहीं है। या तुम्हारे शिव आ जाएं, तुम रात दिन चिल्ला रहे हो शिव जी शिव जी शिव जी, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और शिव जी आके खड़े हो जाए, वहीं कहीं घूम रहे थे, भटक रहे थे, बोले बेटा तुम चिल्ला रहे थे तो मैं इधर ही बैठा था तो मैं आ गया, हाँ बताओ भगवान मुझे ये। तुम क्या करोगे? सबसे पहले मांगना शुरू कर दोगे। मांग भी तुम्हारी बड़ी गजब की होगी। जो बहुत ज्ञानी होगा वो बताए क्या मांगेगा, वो क्या बोलेगा, एक काम करो भगवान मुझे जिंदगी से मुक्ति कर दो, अपने आप में डाल दो। वहां पे भी एक मांग ही है उनमें समा जाने का, लेकिन वो अच्छा है, कम से कम वो बुद्धिमत्ता तो है, फिर भी वो मांग है, मुझे समाहित कर लो। या फिर और ज्यादा निश्चल व्यक्ति होगा, धन मांगेगा, पैसा मांगेगा, स्त्री मांगेगा, जो चीज खो गई है उसको मांगेगा, अपनी व्यवस्था मांगेगा, संसार से जुड़ी हुई चीजें ही मांगेगा। और अगर तुम्हारा भगवान बोलता है कि बेटा मैं कुछ नहीं दे सकता, तुम लोगों ने अपने मन में ही बना रखा है हम लोग शक्तिशाली हैं, जी हैं वो हैं, हम लोग कुछ नहीं है, कोई शक्ति वक्ति नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तुमने अपने मन में बना रखा है। तुम खुद देखोगे मैं परेशान रहता हूँ, मेरे को क्रोध आ जाता है, मैं खुद अपनी पत्नी को लेकर यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, विरोध होते रहते हैं, ये होता रहता है वो होता रहता है, कभी राक्षस लड़ते हैं, कभी ये लड़ते हैं, कभी वो लड़ते हैं। किसने कहा तुमसे? और जैसे ही तुम्हें अगर पता चलेगा कि हाँ वो कुछ दे नहीं सकते, उनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, तक्षण तुम्हारी सारी प्रेम मोह माया चली जाएगी। लेकिन यदि तुम सच में भक्त हो तो तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके पास ताकत है या शक्ति नहीं है। तो आज तुम खुद एज्यूम कर लेना कि अगर तुम्हारे परमात्मा के पास शक्ति ना हो, ताकत ना हो, तो क्या तुम उन्हें परमात्मा मानोगे? क्या उन्हें प्रेम करोगे? तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये प्रेम सच है कि गलत है। अपनी माँ से पूछो, जब उसका बच्चा लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, पैरालाइज्ड हो, तब भी वो प्रेम करती है। यही परमात्मा है। परमात्मा तुम्हें हर कंडीशन में प्रेम करता है। तुम राक्षस हो, तुम रावण हो, इसलिए रावण को भी शिव ने वरदान दिया, राम को भी वरदान दिया। रावण ने माना, शुक्राचार्य ने उनकी तप की, घंघोर तपस्या की, राक्षसों ने वरदान मांगे, शिव ने आके दिए, ये लो कोई बात नहीं, लो। यही है एक पितृत्व। पिता हर चीज में हर तरह से तैयार होता है। देखो क्या महिमा है, क्या प्रकृति की महिमा है। तुम इतना उसको खोदते हो, इतनी गंदगी फैलाते हो, रात दिन पेड़ पौधे सब कुछ काट रहे हो, पानियों का पानी बर्बाद कर रहे हो, पशुओं को मार रहे हो, राक्षसों जैसे जी रहे हो, पॉल्यूशन फैला रहे हो, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, फिर भी वो प्रकृति तुम्हें कुछ नहीं कह रही है, फिर भी नहीं कह रही है। जरा सा उलटती है और तुम खत्म, फिर भी वो झेल रही है। जब तक वो झेलती है, वो झेलती है, ये उसका मातृत्व है, क्योंकि तुम उसकी संतान हो।
जब एक माँ अपने गर्भ में एक शिशु को रखती है तो वो शिशु जो है उसकी पूरी आत्मा से जुड़ा होता है, पूरी चेतना से, पूरे भाव से, पूरे मोह से, पूरे अट्रैक्शन से, उसी के तत्व से पूरा सिंचता है, जुड़ता है। ऐसी जब तुम इस पृथ्वी के द्वारा पैदा होते हो, नेचर के द्वारा पैदा होते हो, तो सोचो वो कितना प्रेम करती होगी। जब तुम्हारी माँ तुम्हें इतना प्रेम करती है तो अस्तित्व तुम्हें कितना प्रेम करता होगा। उसने तुम्हें सब दिया, तुम्हें पैदा करने के पहले ही तुम्हारी सारी व्यवस्था बना दी। जैसे तुम अभी पैदा नहीं हुआ और तुम्हारे बाप ने सुनारी का काम भी शुरू कर दिया, धंधा भी लगा दिया, उद्योग भी लगा दिया, दुकानें भी बना दी, प्रॉपर्टी भी बना दी, जमीन भी बना दी, जायदाद भी बना दिया, सब कुछ तुम्हारे लिए बना के पहले से ही बैठ गया। और अब तुम पैदा हो रहे हो और बोल रहे बेटा ये सब तुम्हारे लिए, तुझे किसी चीज की कमी ना पड़े, तू भटके ना। वो जितनी अपनी कमाई करता है वो तुम्हें दे देता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। यद्यपि आजकल बाप लोग थोड़ा चतुर हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो तुम्हें सब चीजें दे देता है, प्रेम दे देता है। तुम मरते हो तो तुम्हें सब कुछ अपनी किडनी तक देने में चूकता नहीं है वो। ऐसा होता है पितृत्व भाव, मातृत्व भाव। बच्चा नहीं कर सकता, वो एक अलग बात है, क्योंकि बच्चा तो नहीं जानता ना, जब वो अपनी माँ से जुड़ा होता है अनकॉन्शियसली वो नहीं जान पाता, मेंटली नहीं जान पाता, क्योंकि वो अब तो उसके शरीर का निर्माण हो रहा है, इसलिए वो इतना प्रेम नहीं कर पाता। वो कर्तव्य के तौर पे प्रेम कर दे, लेकिन नैसर्गिक रूप से उसके अंदर प्रेम नहीं होता माँ के लिए या पिता के लिए। लेकिन पिता और माता के लिए तुम कितना भी उनको कह लो कि नहीं तुम अपने पुत्र को प्रेम मत करो, लेकिन वो फिर भी मजबूर है तुम्हें प्रेम करने के लिए। अस्तित्व में उन्होंने ऐसा बनाया है कि नहीं तुम्हें अपने पुत्र की रक्षा करनी, क्योंकि वो पुत्र तुम्हारा नहीं है, हमारा ही है, हमारे माध्यम से ही तुम्हारे अंदर आया है। इसलिए वो परमात्मा ने तुम्हारे लिए एक छत्र छाया बना के गया है। इसलिए अगर माँ बाप हो उनकी इज्जत करना, प्रेम करना। ठीक है लड़ाई झगड़ा विचार सब चीजें होती रहती है, जो भी कुछ होता रहा, लेकिन भाई अगर बाप है माँ है बहुत बड़ी बात है। जिंदगी की तो 90% जंग तुम जीत चुके, सब मिल चुका। जिंदगी में तुम कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी खो सकते हो, लेकिन एक बार माँ बाप खो दोगे नहीं पाओगे। एक ऐसी स्त्री खो दोगे जो तुम्हें माँ की तरह प्रेम करती है, उसे खो दोगे तो कुछ नहीं पाओगे। एक ऐसा लड़का जो तुम्हें पिता की तरह प्रेम करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, हर चीज रखता है, लेकिन पिता की तरह, उसके अंदर कोई लालच नहीं है, तो ऐसे लड़के को मत खोना, कुछ भी हो जाए मत खोना, वही तुम्हारा पति बनने लायक है। लेकिन ये एक दिन में पता नहीं चलता, जब तक तुम अपनी गहराई को नहीं जान लोगे तब तक तुम दूसरे इंसान को भी नहीं जान पाओगे या जान पाओगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं पहले ध्यान करो। प्रेम करने के लिए कोई जल्दबाजी मत करो। प्रेम नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, वरदान है अगर प्रेम ना हो, क्योंकि तुम किसी दूसरे के चक्कर भी ना पड़ो और वही ऊर्जा तुम अपने ऊपर परमात्मा में लगा दो, क्योंकि वो तो एक शॉर्टकट है ना। इसलिए महावीर ने सब चीजें छोड़ने को कहा। उनको किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, उन्हें कोई समस्या नहीं थी कि तुम खाओ पियो या दुनियादारी, ये सब उन्हें सबसे प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने कहा सबको छोड़ो, बोलते बाईपास कर लो ना। जब तुम्हें इस चीज को भोग के बाद में छोड़ना ही है तो उसकी लत क्यों बना रहे हो, उसकी आदत क्यों बना रहे हो, उसका ग्रहण क्यों बना रहे हो, फिर वो उतनी ऊर्जा लगाओगे उससे वापस निकलने में। इससे अच्छा साइड हो जाओ, कपड़ों को भी साइड कर दो, खाने पीने को भी साइड कर दो, उठने बैठने को भी साइड कर दो, आराम को भी साइड कर दो। उनने सब कुछ साइड ही कर दिया। लेकिन आजकल जो जैन जो उनको मानता है या उनको पूजता है, जो उनके उस पर चल रहा है, वो भी कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि वो भावनाएं उनके अंदर से निकली थी, महावीर के स्वभाव से निकली थी, आत्मा से निकली थी। लेकिन जो अभी जितने जैनी बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो उनके अंदर से नहीं निकल रहा है। बहुत ही कम होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ सभी के सभी ऐसा होंगे, पर यद्यपि 100 में से 90 या 95% देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को तपा रहे हैं, तड़पा रहे हैं, मार रहे हैं, उनको कुछ मिला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर वो महावीर का स्वभाव पैदा हुआ है। महावीर ने कपड़े छोड़ दिए और जैनियों ने कपड़ा ही बेचना शुरू कर दिया। तो सवाल यह है कि तुम उस तत्व को धारण करते हो या नहीं करते हो। इसलिए तो हर कोई सुखी भी है, हर कोई दुखी भी है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो शिव जी को मानता है तो वही सुखी रहेगा, या जो शंकर जी को पानी चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है, वही सुखी रहेगा, या विष्णु जी को या बाल गोपाल को जो नहला रहा धुला रहा वही सुखी होगा। क्या विदेशों में करते हैं ऐसे? लेकिन वो तुमसे ज्यादा अमीर हैं, ज्यादा शक्तिशाली हैं, ज्यादा पावरफुल हैं। चाइना, जहां पे इंसान तो क्या जानवर, पशु पक्षी, भेड़ हर चीज को खा जाते हैं, लेकिन वो आज चाहे तो तुम्हें निपटा सकता है। अमेरिका आज चाहे तो तुम्हें निपटा सकता है। रशिया तुमसे ज्यादा ताकतवर है, ब्रिटेन तुमसे ज्यादा ताकतवर है। इसका कारण क्या है? भगवान की कृपा। पूजा अर्चना तुम यहां कर रहे हो और भगवान फल वहां दे रहा है, बड़ी अजीब बात है। या तो उनका जीसस तुम्हारे भगवान से ज्यादा ताकतवर है। सवाल ये नहीं है। परमात्मा के लिए पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड एक ही है, और परमात्मा के स्वरूप भी अलग अलग है। उस तत्व के अनेकों स्वरूप है। वही तत्व जीसस भी बन सकता है, वही तत्व बुद्ध भी बन सकता है, महावीर भी बन सकता है, कृष्ण भी बन सकता है, शिव भी बन सकता है, पार्वती भी बन सकता है, सती भी बन सकता है।
लेकिन काल और परिस्थितियों के अनुसार ही उनके वहाँ के भगवान तय होते हैं। इस चीज़ को समझ लेना। हमारे यहाँ की जो काल परिस्थितियाँ और जो विचारशीलता है, तो उस हिसाब से हमने अपने भगवान को प्रोजेक्ट किया। वहाँ के लोगों ने अपने हिसाब से किया। कोई भगवान को डर के पूजता है, कोई सम्मान देख के चापलूसी करके पूजता है, कोई भक्ति भाव में प्यार करता है, कोई अपने आप को समर्पित होकर प्रेम करता है, कोई बोलता है कि नहीं भगवान है ही नहीं, जो है ये अस्तित्व है, उसको समझ के प्रेम करता है। लेकिन जो कुछ है वही तो भगवान है। कोई कहता है कि भगवान सब जगह है, मैं कहता हूं जो है वही भगवान है। दोनों में थोड़ा फर्क है। जो देख रहा है वो भी भगवान है, जो दिखा रहा है वो भी भगवान है, जो देख रहा है, जो उसकी संरचना कर रहा है वो भी भगवान है। हर तरफ भगवान ही है, भगवान से अलग कुछ है ही नहीं। इसलिए तो कहा गया है कि भगवान की मर्जी से पत्ता नहीं हिल सकता। एक्चुअली पत्ता और भगवान भी अलग नहीं है, वो पत्ता ही भगवान है। तो सवाल ये उठता है कि तुम अपनी चेतना को कितना उठाते हो, उस तत्व के साथ कितना मिलते हो। अंग्रेजों ने उस तत्व को अपने आप से ढाला, मिलाया, अपनी बुद्धि बढ़ा ली। तुम्हारे ग्रंथों से ही उन्होंने सारे ज्ञान पा लिए, क्योंकि उन्होंने घिसा, अंधविश्वास नहीं किया। उन्होंने बोला ये लिखा है तो बस मान नहीं लेना है। उन्होंने उसे खोदा, जाना, निकाला, उसकी तस्वीर निकाली, उस पदार्थ को पूरी तरह से निचोड़ा, तब उन्हें वो रस मिला। तुमने नहीं खोदा, तुमने बोला हाँ लिख दिया, तुम्हारे सामने तलवार रख दी, तुम उसके आगे आरती फेरने लगे, ना उसे चलाया, ना उसे सीखा, ना उसका इस्तेमाल किया, कुछ भी नहीं किया। इसलिए कहा है परमात्मा को मानना मत, जानने की कोशिश करना, खोजना। मैं चाहता हूं कि हर इंसान वैज्ञानिक बन जाए। खोजो, तुम्हारे अंदर वही तो संभावना दी है परमात्मा ने, खोजने की। खोजो, वैज्ञानिक हो तुम, साइंटिस्ट हो तुम। तुम्हारे ऋषि मुनियों ने खोजा, तुम भी खोजो। आज जो लोग इस पृथ्वी पर राज कर रहे हैं वो कुछ मुश्किल से 10 से 20% होंगे। अगर पूरी पृथ्वी को मान भी लो या अपने देश को ही मान लो, और तुम्हारे देश में अगर देखा जाए तो 100 लोग हैं, तो 100 लोगों पे जो 80 लोगों पे जो लोग राज कर रहे हैं वो 20% लोग हैं, 20 लोग हैं।